जय हिंद साथियों। वैसे तो 15वीं सदी के औरंगजेब की 21वीं सदी के मोदी से तुलना करना कोई अच्छी बात नहीं, परंतु हमारा आज का युवा वर्ग औरंगजेब से ही लड़ रहा है और हमारे आज के सम्राट कुछ नहीं बोल रहे। तो कुछ बातें हमारी कल्पनाओं में तहलका मचाए हुए हैं, कुछ आशंकाएं जन्म ले रही हैं और आशंकाएं निराधार नहीं हैं। उसका ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। वर्तमान तो हमारे सामने है ही, जिसे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। 1526 से मुगल बाबर का शासन था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। यह नाम मुगल बादशाहों के हैं, हम सभी को याद है। औरंगजेब के द्वारा किए गए कुकृत्य, जिसमें से सिर्फ 3 काम ऐसे थे जिसकी वजह से हमें औरंगजेब के बाद किसी भी मुगल बादशाह का नाम ढूंढना पड़ता है। और मुगल वंश औरंगजेब के जिंदा रहते ही बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा था। और वह 3 काम थे: जजिया कर लगाना, जबरन धर्मांतरण करवाना और मंदिर तुड़वाना। मुगल वंश की बर्बादी का कारण बने। औरंगजेब के बाद कितने शासक आए और कितने शासक चले गए पता नहीं। यह 95% लोग नहीं जानते। सिर्फ बहादुर शाह जफर को जानते हैं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं अभी के सम्राट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। बाबरी मस्जिद टूटी और वहां मंदिर बना, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, यह कोर्ट का फैसला था। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने 200 से 300 के बीच मंदिर तुड़वाया, जो पिछले 400-500 साल से लोगों ने अपनी आस्था को संभाल कर रखा था। और उन्हीं मंदिरों को उन्होंने तुड़वाया जिसको औरंगजेब से बचाकर काशी वासियों ने सहज रखा था। आस्था को पर्यटन में बदलने के प्रयास की विभूषिका केदारनाथ में भी देखी जा सकती है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी देखी जा सकती है, जहां औरंगजेब की तरह पुरानी विरासत को मिटाकर नई विरासत को बनाने का प्रयास किया गया। और देश की मीडिया कुछ नहीं बोल रही और ना ही किसी ने विरोध के स्वर मुखर किए, ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब के समय किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरा काम जो औरंगजेब ने गलत किया, जजिया कर लगाया। मोदी जी ने धार्मिक आधार पर तो कर नहीं लगाया, लेकिन उससे भी बड़ा कर लगा दिया, जिसका नाम रखा गया जीएसटी। पूरे देश में गरीब से गरीब परिवार जिसे अनाज भले ही मुफ्त में मिल रहा हो, वह भी मोदी जी के जजिया कर को देने को मजबूर है, चाहे वह नहाने का साबुन खरीदे या बच्चों के लिए पेंसिल। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पुरखों का दिया सोना बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है और कोई चारा भी उनके पास नहीं बचा। अगर वह अपने पुरखों का दिया सोना नहीं बेचते तो उनको भूखा रहना पड़ता है। यह बेचना उनके लिए जरूरी है और उस पर भी 3% जजिया कर लिया जा रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, जीएसटी कर देना पड़ रहा है और यह औरंगजेब के जजिया कर से भी बड़ा कर है। उन्हें पता है कि इन लोगों के पास अपने लालन पालन के लिए उनके पास रखा सोना बेचने के अलावा अब कोई चारा नहीं है, इसलिए उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। कुछ लोग आपत्ति करेंगे कि मैंने जीएसटी की तुलना जजिया कर से की है, और क्यों ना करूं। नोटबंदी, कोरोना और बेरोजगारी के बाद में घर में रखा पुरखों का 10-20 ग्राम सोना जब मैं बाजार में बेचने जाता हूं, जी हां बेचने जाता हूं, खरीदने नहीं, जब मैं उसे बेचने जाता हूं तो उस पर भी 3% जजिया कर जीएसटी ली जाती है। तो इसे जजिया कर ना कहूं तो क्या कहूं। तीसरा काम जो औरंगजेब ने किया था, जबरन धर्म परिवर्तन। हमारे यहां अभी जबरन शुरू नहीं हुआ है, पर हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। वैसे तो बहुत सारी समानताएं हैं। जिस प्रकार अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का सदुपयोग हो रहा है, ठीक वैसे ही औरंगजेब के समय किया जाता था। कहावत है, इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह से औरंगजेब के कामों की वजह से मुगल वंश का नाश हो गया, ठीक वैसे ही कहीं भाजपा विलुप्त ना हो जाए। और ऐसे उदाहरण भी हैं। दारा शिकोह, लाल कृष्ण आडवाणी,
मुरली मनोहर जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और आने वाले समय में नितिन गडकरी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जैसों का भी उदाहरण दिया जा सकता है। यह मेरी आशंका थी और सोचा जाए तो औरंगजेब से समानता दिखती है, इसलिए यह वीडियो बनाने का साहस किया। अगर किसी की भावना आहत हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने अपनी आशंका व्यक्त की और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इतिहास निर्मूल हो और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। जय हिंद।